न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार। भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली कार्रवाई से 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई शुरू होने के 45 दिनों के अंदर अंदर फैसला भी सुनाया जाएगा और ये अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से ज्यादा स्थगन नहीं लिया जा सकेगा। भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है नागरिक प्राथमिकता। ये कानून नागरिक अधिकारों के संरक्षक बन रहे हैं, न्याय की सुगमता बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब शून्य FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा, घर और समाज में उनके और बच्चों के अधिकार। भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़िता के साथ खड़ा हो। इसमें एक और अहम प्रावधान किया गया है। अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने ही होंगे। सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला भी सुनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी तय किया गया है कि किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन एडजमेंट नहीं लिया जा सकेगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। अब उसे कहीं से भी केस दर्ज कराने की सहूलियत मिली है। FIR की कॉपी पीड़ित को दी जाए, उसे ये अधिकार दिया गया है। अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है तो तभी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी। उसके परिजनों को सूचित करना ये भी न्याय संहिता में अनिवार्य कर दिया गया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।